Good evening, students. I, Siddharth Das, with a new topic, that is law of mass action and the relationship between Kp and Kc. This law of mass action was first time formulated by two Norwegian scientists. Their names are Guldberg and Wade. That was in the year 1864. They studied about the relationship between the rate of reaction and molar concentration or active mass of the reactant or reacting species. So they studied, according to them, they put forward a statement, and that statement was the rate at which a chemical substance reacts is directly proportional to the molar concentration or active mass of the reacting species. I once again repeat, the rate at which a substance reacts is directly proportional, or the rate of reaction of a substance is directly proportional to the molar concentration or active mass of the reacting species. The rate of reaction is directly proportional to the product of their molar concentration or active mass of the reacting species. Now, we should have to know that what is molar concentration or active mass and what is rate of reaction. Rate means here, that doesn't mean your rupees. Rate means in what time interval the reaction gets completed. केते समय नउचे गोटे रिएक्शन टे कंप्लीट हेबार लगी सेटा हला तार रेट ऑफ रिएक्शन हे पारे गोटे रिएक्शन टे जल्दी ही जबा हे पारे गोटे रिएक्शन टे टाइम नबा तो जिन जगह रे जल्दी ही जाउचे सेनो रेट ऑफ रिएक्शन टा फास्ट है जिन जगह रे धीरे धीरे होउचे सेनो रेट ऑफ रिएक्शन टा स्लो है तो ई हिसाब रे रेट ऑफ रिएक्शन के हमें डिटरमाइन करसु सेकंड थिंग है ना जे मोलार कंसंट्रेशन इनबा एक्टिव मास काना है मोलार कंसंट्रेशन है ना मोल्स पर वॉल्यूम और मोल्स पर लीटर सेटा के हमें एक्टिव मास भी कहसु जेनटा के कि हमें सब बेले स्क्वायर ब्रैकेट रे रिप्रेजेंट करसु तार अर्थ हैला जदि हमें ए नला कैपिटल ए ताके जदि हमें स्क्वायर ब्रैकेट रे रिप्रेजेंट करना स्क्वायर ब्रैकेट रे भितरे जदि रखना बेले तार अर्थ हैला जे मोलार कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ ए जदि से हिसाब रे बी के मु स्क्वायर ब्रैकेट भितरे रखली जेनटा के कहउछन हमर वर्ग बंधनी तो तार अर्थ हैला माने मोलार कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ बी तो ई हिसाब रे हमर गुलबर्ग वेट से माने गोटे लॉ देले तार ना हैला लॉ ऑफ मास एक्शन से कहला जे रेट ऑफ रिएक्शन टा मोलार कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माने सब बेले रिएक्टिंग स्पेसीज माने रिएक्टेंट के नबो जे रिएक्ट हेबार लगी जाउची प्रोडक्ट नुहे जे रिएक्ट हेबार लगी जाउचे सेला रिएक्टिंग स्पेसीज तो तार केन हिसाब रे हमें नेइछु से हिसाब रे रेट ऑफ रिएक्शन टा भी स्लो हवा की फास्ट हवा हमको जणा पड़ती तो ई हिसाब रे हमें किछटा एग्जांपल थ्रू रो एटा के बुझमा मने कर गोटे यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन टे अछि यूनिडायरेक्शनल बेले जे रिएक्शन टा गुटे ही डायरेक्शन रे जासी आइदर माने रिएक्टेंट आडू प्रोडक्ट के जीवा किंबा प्रोडक्ट आडू रिएक्टेंट के जीवा बैक ना करी जेंटा बाई डायरेक्शनल दा रिएक्टेंट आडू प्रोडक्ट के जासी या प्रोडक्ट आडू रिएक्टेंट के लिए आइसे सेटा बाई डायरेक्शनल है लेकिन यूनिडायरेक्शनल रे काना है गोटे सिंगल डायरेक्शन रे जासी मने कर गोटे रिएक्शन अछि a + b एरो मार्क जेंटा के हम रीड करसु माने गिव राइज टू देला प्रोडक्ट ई जगह हमर रिएक्टेंट की है रिएक्टेंट हला ए और बी कैपिटल बी और मने कर मुई नेली रेट ऑफ रिएक्शन टाके स्मॉल आर द्वारा तो ई जगह अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देयर स्टेटमेंट रो हिसाब रे स्मॉल आर जेंटा अच्छे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहितली मोलार कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज
सेमानकर प्रोडक्ट रो माने मोलार कंसंट्रेशन और एक्टिव मास रो संगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो इन रिएक्टेंट के ए और बी तो स्क्वायर ब्रैकेट ए इनटू स्क्वायर ब्रैकेट बी इटा हला रेट ऑफ रिएक्शन माने कर गुटे एग्जांपल नेली आ गुटे कथा सबले जानबो माने पिले जे माने आमर कैंसिडी केमिकल रिएक्शन ऑकर करती ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जेते बेल तक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भितरे कोलिजन नाही हबा सेते बेल तक प्रोडक्ट फॉर्म नाही हुए माने कर आमर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अच्छे ए और बी गुटे ए गुटे बी तो नंबर ऑफ कोलिजन रो अर्थ हैला तांकर भितरे देन धक्का लागबा 1 into 1 equals to 1 नंबर ऑफ कोलिजन ऑकर करबा सपोज 2a और 2b अछि बोले दुईटा ए दुईटा बी तो नंबर ऑफ कोलिजन हैला 2 into 2 दैट इज 4 तो से हिसाब रे हमें आ गुटे एग्जांपल माने माध्यम रे एटा के बुझमा लॉ ऑफ मास एक्शन के माने कर गुटे बाइडायरेक्शनल रिएक्शन अछि माने दुही आडे मूव करूतबा रिएक्टेंट आडू प्रोडक्ट के भी आ प्रोडक्ट आडू रिएक्टेंट के भी से रिएक्शन ता हला सपोज कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी बाइडायरेक्शनल माने दुही आडे एरो थिबा कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी ई जगह रे हमर फॉरवर्ड रिएक्शन ता हला केनटा ए प्लस बी आ बैकवर्ड रिएक्शन ता हला केनटा सी प्लस डी माने कर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन के देखना जिन जगह रे हला रिएक्टेंट ता ए और बी तो आगरू कोई ना रेट ऑफ रिएक्शन ता रिएक्टेंट रो मोलार कंसंट्रेशन संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो माने कर ए और बी लगी जेंटा कि फॉरवर्ड रिएक्शन लगी रेट ऑफ रिएक्शन ता सपोज ने लिमी स्मॉल r1 तो ही हिसाब रे लिख ले स्मॉल r1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ब्रैकेट भितरे a इनटू आउट स्क्वायर ब्रैकेट नेली तार भितरे लिखली b इज इट क्लियर तो ई हिसाब रे मुई नेली तो माने कर मी बैकवर्ड आड के मूव करू छे माने सी डी आडू ए और बी आड के जाउ छे से जगह रे सी डी हे गला तुमर रिएक्टेंट और ए बी हे गला प्रोडक्ट तो से जगह रे माने कर मी नेली r2 रेट ऑफ रिएक्शन ता नेली r2 तो ई हिसाब रे कहले r2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ब्रैकेट डी फिर आउट स्क्वायर ब्रैकेट डी तो पहला हिसाब रे कहली r1 प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर ब्रैकेट a इनटू स्क्वायर ब्रैकेट b सेकंड रिएक्शन लगे जदि हमें cd आडू जिमा ab आड के वाला cd दा रिएक्टेंट हे गला तो r2 प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर ब्रैकेट c इनटू स्क्वायर ब्रैकेट d तापरे ई जगह रे हमको जदि प्रोपोर्शनलिटी के उठाबार लगी छथि हमें आगरू भी जानु छु उडे कांस्टेंट जे मल्टीप्लाई करा जायछि तो फर्स्ट रिएक्शन लगी जेंटा कि r1 रो लगी r1 इक्वल्स टू k1 स्क्वायर ब्रैकेट a इनटू स्क्वायर ब्रैकेट b देन द सेकंड रिएक्शन रो लगी r2 equals to k2 square bracket c into square bracket d इटा जानना हमें तापरे हमें जानि छु गुटे इक्विलिब्रियम स्टेट आईसी जेनो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ता इक्वल हे जायछि हमें समस्त जानि छु तो सेटा हला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ता हमें ई जगह रे नीचु ए बी रोटा जेंटा कि हला r1 और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ता नीचु हमें cd आडोटा जेंटा कि हला r2 तो एट इक्विलिब्रियम r1 equals to r2 हमें जानी छो r1 रो वैल्यू केते k1 स्क्वायर ब्रैकेट a इनटू स्क्वायर ब्रैकेट b और r2 रो वैल्यू हमें जानी छो k2 स्क्वायर ब्रैकेट c इनटू स्क्वायर ब्रैकेट b दुईटा के इक्वल कर देली माने k1 स्क्वायर ब्रैकेट a इनटू स्क्वायर ब्रैकेट b इक्वल्स टू k2 स्क्वायर ब्रैकेट c इनटू स्क्वायर ब्रैकेट b तो माने कर में एटा इक्विलिब्रियम स्टेज रे k1 by k2 जेंटा के हला kc k1 by k2 कोले हमर केसी जदि करमी k1 by k2 इक्वल्स टू न्यूमरेटर रे लिखनी स्क्वायर ब्रैकेट c इनटू फिर आउट स्क्वायर ब्रैकेट नेली d बाय स्क्वायर ब्रैकेट a फिर आउट स्क्वायर ब्रैकेट नेली इनटू स्क्वायर ब्रैकेट b इटा हला हमर केसी रो वैल्यू जेंटा कहसन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब k1 और k2 टा हला k1 टा हला रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन अब k2 टा हला रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन तो से हिसाब रे माने कर मुई मोर देन वन मॉलिक्यूल रो बाइडायरेक्शनल रिएक्शन नेली सपोज स्मॉल a नंबर ऑफ कैपिटल A अछि स्मॉल b नंबर ऑफ कैपिटल B अछि तापरे बाइडायरेक्शनल स्मॉल c नंबर ऑफ कैपिटल C अछि और स्मॉल d नंबर ऑफ कैपिटल D अछि तो रिएक्शन में रिप्रेजेंट करमी स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B बाइडायरेक्शनल माने डबल एरो फॉरवर्ड एरो भी और बैकवर्ड एरो भी स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d
कैपिटल डी। तो से हिसाब रे आगरू हमें जंदा करिछु R1 प्रोपोर्शनलिटी ई जगह रे कोफिशिएंट हला केते ए रो कोफिशिएंट हला स्मॉल ए, बी रो कोफिशिएंट हला स्मॉल बी, सी रो कोफिशिएंट हला स्मॉल सी, डी रो कोफिशिएंट हला स्मॉल डी। तबले हमें स्क्वायर ब्रैकेट करमा से कोफिशिएंट माने पावर हिसाब रे पड़े जिबा। तो ही हिसाब रे हमें रिप्रेजेंट करले R1 प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A टू द पावर स्मॉल a into square bracket capital B to the power small b. Is it clear or not? Second, R1 equals to square bracket capital A to the power small a K1 into R1 equals to K1 into square bracket capital A to the power small a into square bracket capital B to the power small b. Likewise for R2 proportionality square bracket capital C to the power small c into square bracket capital D to the power small d. So thus when we proportionality उठाबार रहे constant multiply करना तो R2 equals to K2 square bracket capital C to the power small d into square bracket capital D to the power small d. At equilibrium, as we already known that R1 equals to R2, हमें जानना R1 का वैल्यू R2 रो वैल्यू सेटा के पुट करना। तो R1 का वैल्यू हैला K1 स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल C टू द पावर स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A टू द पावर स्मॉल a इनटू स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल B टू द पावर स्मॉल b इक्वल्स टू K2 स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल C टू द पावर स्मॉल c इनटू स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल D टू द पावर स्मॉल d। तो से हिसाब रे हमें जदी करना K1 by K2 on a rate constant for the forward direction divided by rate constant for the backward direction, we will get Kc. तो Kc रो वैल्यू हमें पाएमा जे स्क्वायर ब्रैकेट C to the power small c into square bracket capital D to the power small d by square bracket capital A to the power small a into square bracket capital B to the power small b। इटा हैला हमर इक्वेशन नंबर 1 जेंटा कि हैला Kc। तापरे हमें जानिछु Kp equals to simple bracket P तार बेस रे लेखो C to the power small c। इटा गोटे ब्रैकेट रे माने ब्रैकेट ओपन P तार बेस रे रहबा C फिर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर स्मॉल c इनटू फिर ब्रैकेट ओपन कैपिटल B तार बेस रे रहबा स्मॉल माने D फिर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर स्मॉल d बाय फिर ब्रैकेट ओपन होबा P फिर तार बेस रे रहबा A फिर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर स्मॉल a फिर ब्रैकेट ओपन b ब्रैकेट तार बेस रे रहबा b फिर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर स्मॉल b। इटा गणना में Kp तापरे जेन जगह रे Pa Pb Pc Pd हला तोमर पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैस जेंटा कि AB CD। तापरे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन जेंटा कि हमें गैस स्टेट रे पढिछु Pv equals to nRT और P equals to nRT by V where और P equals to जदि nRT by V हला और P equals to n by VRT भी हमें लिखी पड़ना। P equals to जदि n by VRT लिखना जिन जगह रे स्मॉल n टा हला नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल V टा हला वॉल्यूम, R टा हला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तार वैल्यू हला 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल, 8.314 into 10 to the power 7 अर्थ पर डिग्री पर मोल, 0.0821 liter atmosphere per degree per mole and 1.34 calorie per degree per mole। T हला कैपिटल T हला टेम्परेचर इन केल्विन। तो ई हिसाब में हमें पाना P equals to n by VRT, small n by capital V, small n हला नंबर ऑफ मोल्स, V हला वॉल्यूम। जदि n by V करा जायछि सेटा के हमें कहसु कंसंट्रेशन माने तो ई जगह रे n by V अगर जगह हमें लिखी परमा C तो P equals to CRT, P equals to CRT। ई CRT के में काना कली Kp रो इक्वेशन रे पकाली। Kp रो इक्वेशन थिला Pa to the power small a, Pb to the power small b, Pc to the power small c, Pd to the power small d। तो ई जगह में पकाली P equals to हमें जानी छु CRT पाना, CRT to the power small c into CDRT to the power small d by CART to the power small a into CBRT to the power small b। इटा तो माने हमें जानना Kp रो तापरे इन कॉमन काना गला RT।
तो आरटी के बाहर कर देली ब्रैकेट भीतर रखली सी ए टू द पावर स्मॉल ए ब्रैकेट क्लोज इनटू सी बी टू द पावर स्मॉल बी इटा के एंड करे रखिबा तो से हिसाब रे जदी मु चेंज करमी पहले सेटार वैल्यू बाहरबा सी टू द पावर स्मॉल सी इनटू सी डी टू द पावर स्मॉल डी इनटू बाहर आरटी टू द पावर सी प्लस डी बाय सी ए टू द पावर स्मॉल ए इनटू सी बी टू द पावर स्मॉल बी बाय आरटी टू द पावर ए प्लस बी हमें जानी छु एक्सपोनेंट हिसाब रे जदी बेस समान थेसी पहले ऊपर के गले सेटा माइनस थेसी तो इक्वेशन के फिर गए चेंज करी कर मैं काना लिखि पारमी सी टू द पावर स्मॉल सी इनटू सी डी टू द पावर स्मॉल डी बाय सी ए टू द पावर स्मॉल ए इनटू सी बी टू द पावर स्मॉल बी इनटू आरटी टू द पावर ब्रैकेट भीतर सी प्लस डी माइनस फिर ब्रैकेट आउट ब्रैकेट करी ए प्लस बी इस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी के मुझे एक्सप्रेस करनी डेल एन रे आगरू आमे जानी छु सी सी टू द पावर स्मॉल सी डी टू द पावर स्मॉल डी बाय सी ए टू द पावर स्मॉल ए आउ सी बी टू द पावर स्मॉल बी टा आमे जानी छु केसी तो ई जगह रे हमें पामासे जगह रे जदी केसी के पुट करनी बेले केपी इक्वल्स टू केसी याड जानला आरटी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी के कारण नीचू डेलन नीचू तो केपी इक्वल्स टू केसी आरटी टू द पावर डेलन तो इटा के जदी हमें एग्जांपल माध्यम रे बुझमा तो देखो गोटे एग्जांपल टे बतौ छै माने कर गोटे बाइ डायरेक्शनल रिएक्शन अछि H2 I2 बाइ डायरेक्शनल रिएक्शन 2HI तो ई जगह रे प्रोडक्ट रो कोएफिशिएंट जति थिबा सेटा के नासन C प्लस D और रिएक्टेंट रो कोएफिशिएंट जति थिबा सेटा के नासन A प्लस B ई जगह हम रिएक्टेंट हला H2 और I2 और प्रोडक्ट हला HI रो कोएफिशिएंट हला 2 देखो 2HI लिखा है तला हला माने तार कोएफिशिएंट हला 2 माने C प्लस D टा हे गला 2 अब H2 रो कोएफिशिएंट किछि ना माने सेटा हला 1 I2 रो कोएफिशिएंट किछि ना माने सेटा भी हला 1 तो याडे भी 1 प्लस 1 A प्लस B भी हला 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 अब सेयाडे ऑलरेडी 2 होचे माने C प्लस D इक्वल्स टू 2 पहले आगु हमें जानि छु डेल n इक्वल्स टू C प्लस D माइनस A प्लस B माने 2 माइनस 2 पहले ई जगह रहला 0 तो मुई कण पुट कली ई H2 प्लस I2 लागे KP इक्वल्स टू KC RT टू डेल n हमें डिराइव करि कर पाई छु तो KP इक्वल्स टू KC RT टू द पावर डेल n द वैल्यू जाय केते पाना 0 पाना RT टू द पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 पहले ई जगह रे KP इक्वल्स टू KC फिर आउट एग्जांपल जदी बुझाबी पहले N2 प्लस 3H2 बाइ डायरेक्शनल 2NH3 माने कर ई जगह रे रिएक्टेंट रो कोएफिशिएंट हला N2 रो केते किछि ना माने 1 तापरे H2 रो केते 3 बेले सेटा हे गला 1 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 4 और NH3 रो कोएफिशिएंट अछि 2 बेले A प्लस B सेटा हे गला तुमर 2 ना सॉरी C प्लस D सेटा हे गला तुमर 2 और A प्लस B सेटा हे गला तुमर 4 बेले डेल n इक्वल्स टू C प्लस D माइनस A प्लस B बेले 2 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2 तो ई जगह रे मैं पुट करनी यहां दे KP इक्वल्स टू KC RT टू द डेल n KP इक्वल्स टू KC RT टू द पावर ई जगह रे केते पुट करनी माइनस 2 पुट करनी बिकॉज़ C प्लस D रो वैल्यू अछि हमर 2 A प्लस B रो वैल्यू अछि 4 तो माइनस 2 KP इक्वल्स टू KC RT टू द पावर माइनस 2 और KP इक्वल्स टू KC बाय RT टू द पावर 2 ई हिसाब रही पारबा कि नहीं तो ई हिसाब रे हमने हमें प्रूफ करी पारमा हला थैंक यू।